चलिए भाई, तो आप सबको पुनः अगला वीडियो देने चल रहे हैं और देखिए कि इसमें क्या है। जैसे आपका पहला सवाल क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बिंदु के निर्देशांक, यानी कि एक बिंदु के निर्देशांक ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। कोई आपके पास एक बिंदु है, मान लीजिए आपका बिंदु ए है और ए का जो निर्देशांक दिया है वो दे दिया है ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा। ठीक, अब ये आपके जो बिंदु दिए हैं ये आपके मूल बिंदु से इनके मतलब कह रहा है एक बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, तो मूल बिंदु से इनकी दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपको एक बिंदु दिया है, बिंदु ए दिया है और बिंदु ए से आपको मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी। जैसे ये मान लीजिए आपके पास ये चतुर्थांश है, आपका कोई बिंदु ए यहाँ पे है और ये आपका मूल बिंदु ओ है। ए का निर्देशांक आपको दे दिया है, यहां से यहां के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई भाई? तो अगर ये मूल बिंदु से ज्ञात करनी है तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो आपका 0, क्या होता है भाई? 0 होता है। अब ए ओ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए ओ के बीच की क्या भाई? दूरी। अच्छा, ए ओ के अगर बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे भाई? डी से। ये अगर डी से डिनोट किया जा रहा है तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ओ ए को हम डी से डिनोट कर देंगे, यानी कि वहां पे हम क्या लिख देंगे भाई? डी लिख देंगे। और बीच की दूरी के लिए सूत्र हम क्या लगा देंगे भाई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बहुत पुराना हो चुका है, आप सब काफी बार बार देख चुके होंगे। और ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, पहले दिन को भाई x1 y1 x2 y2 देख लीजिए आप। तो ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। अब इनके मान को लाके यहीं पलट दिया जाए, बड़ा आसान सा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा d बराबर, और देखिए भाई क्या हो जाएगा, x2 का मान क्या है? 0 माइनस ए साइन थीटा, और यहां पर देखिए भाई क्या है? होल स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए? होल स्क्वायर। यहां पे y2 माइनस y1, y2 का मान क्या भाई? 0 माइनस ए कॉस थीटा का क्या भाई? होल स्क्वायर। तो अब यहां पे आपको मिल जाएगा d बराबर रूट में ये आपको माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब आपको मिल जाएगा यहाँ पे d बराबर रूट में, यहाँ पे मिल जाएगा भाई, क्योंकि इसका वर्क करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था सूत्र कि यदि a इंटू बी पे पावर m हो तो a पे पावर m इंटू बी पे पावर m लिखते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि अगर कहीं a b पे पावर m हो तो a पे पावर m इंटू बी पे पावर m लिखते हैं। सेम इसी पे इनको हम रख दे रहे हैं, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया भाई। अब आप देखिए भाई यहां पे क्या किया जाए, ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा d बराबर ए को ए स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा, बीच में किसका चिन्ह है? प्लस, और ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, अगर पढ़ा गया होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1। तो अब भाई यहाँ पे आपको d बराबर मिल जाएगा रूट में ए स्क्वायर। अब करनी का मान कितना होता भाई? 1/2। तो आपको मिल जाएगा d बराबर ए स्क्वायर ऑफ पे पावर 1/2, ये 2 और ये 2, क्योंकि आपको पता है कि m इंटू 1/m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और a पे पावर कितना हो जाएगा? 1। ये आपका सूत्र है। तो यहाँ पे मिल जाएगा d बराबर किसके भाई? a की।
और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु से अगर एक के बीच की दूरी ज्ञात की जाएगी तो ये इन दोनों के मतलब O से A की जो बीच की दूरी होगी वो 1 होगा। बात समझ आ गई? नोट कर लीजिए इसको आप सब। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमको लगता है तो इसको तो आप सब सॉल्व कर देंगे कि कोई समस्या होगी नहीं? अच्छा, बता दिया जाए। हो सकता है भाई कुछ लोगों के लिए थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हो, इससे तो आप सब बहुत समझदार हो चुके होंगे क्योंकि बार बार कई बार इस मॉडल के सवाल आ चुके हैं, है ना? तो P के निर्देशांक आपको कितना दे दिया भाई, देख लिया जाए या आप सब बोलेंगे नहीं? चलिए भाई, P बराबर दे दिया 2 -1। ठीक, अब इसमें एक चीज हम देख ले भाई, ये x1 कौन होगा? तो x1 हमारा 2 हो गया, y1 कितना हो गया -1 हो गया। सही है ना भाई? उसके बाद में ये आपको q दे दिया। q क्या दिया है? a, 1। तो x2 कौन हो जाएगा? a हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो गया भाई? आपको PQ के बीच की दूरी दे दिया कितना? 2√2 भाई। अच्छा, तो d बराबर 2√2। अब सूत्र रख दे। चलिए भाई, सूत्र आप सब बोल सकते हैं। d बराबर रूट में x2 माइनस x1। कौन आप सबको कष्ट दे, नाजुक बच्चे हैं, है ना? बहुत कोमल आप सब ऐसे हैं भाई, मेहनत करेंगे तो आप सबके लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी। बार बार मेहनत करते रहिए, कोई खास, है ना? तो ये आपका सूत्र है। अच्छा, अब एक चीज देखिए भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके मान को लाके एक पर रख देंगे और जैसे मान को रखेंगे हम सबको आंसर मिल जाएगा। यानी कि d बराबर हमने लिख लिया x2 कितना भाई, देखिए आप, ये x2 हमको दे दिया a, हो गया भाई, और x1 कितना भाई, तो 2, तो यहाँ पे आपका हो गया 2, और का क्या होल स्क्वायर, किसका चिन्ह भाई प्लस, y2 माइनस y1, तो देखिए ये y2 है कितना 1, माइनस माइनस क्या होता है भाई प्लस। तो आप बताएंगे कुल्फी में कुल्फी को मिला दीजिए तो कुल्फी बनेगा, है ना? अच्छा, d का मान भी हमको दे दिया, कितना दिया भाई 2√2, ये दिया ना भाई। क्या करते हैं ध्यान पूर्वक देखिए, कहते हैं भैया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बात समझ में आ गई भाई? अच्छा, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं तो ये 2√2 मतलब पूरा दिखा दे रहे हैं, है ना? पूरी खेल देखो, कहा दे देखोगे, ये आपका हो जाएगा a-2 का होल स्क्वायर, रूट में ही रहेगा भाई, और ये 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों पक्षों का वर्ग अगर हम किए भाई तो सीधी सी बात है कि ये भी करने से मुक्त हो जाएगा, ये भी करने से मुक्त हो जाएगा, होगा। यानी कि ये देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये रूट से मुक्त हो जाएगा। सूत्र देख लीजिए, नहीं तो आप सब कह देंगे सर बोला दे रहे हैं ना, ये a√b अब पे पावर मान लीजिए भैया m है, तो a पे पावर m, और यहां पे मान लेंगे भाई, चलिए a पे पावर m और इनटू रूट में d पे पावर m हो जाएगा भाई, कि रूट के बाहर होगा, रूट के बाहर होगा इस पे। ठीक, अगर यहाँ पे आप ये सुन ले भाई कि यहाँ पे आपका जो a था उसी के पैटर्न पे था, मतलब यहाँ पे भी आपका m हो मान लो, तो अगर ये m है तो ये 1/m हो जाएगा, और ये आपका m से m कैंसिल, यानी कि b पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा a पे पावर m इंटू b पे पावर m इंटू 1/m, और m कैंसिल, तो हमको यहाँ पे मतलब कैंसिलिंग है हाइपगान जिसे कहते हैं, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा a पे पावर m इंटू b, ये सूत्र हो जाएगा। बात समझ आ गई भाई? तो ये मतलब सूत्र था, बहुत अधिक परेशान मत होइएगा आप सब भाई, आप सब कोमल है ना? तो ये हो गई।
अब इसको देखिए भाई, इसी के अनुसार अगर हम इसको तोड़ दें तो हम यहाँ ऊपर आ जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 2 into 2, और देखिए इस पे कितनी घात आएगी भाई, 2, और यहाँ पे तो 2 आएगा ही, साथ में 1/2 आएगा, लेकिन इतना लंबा और निर्जड़ करने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहे हैं, 2 दूनी 4 गुणे 2, ठीक। बीच में किसका चिन्ह भाई, बराबर का। आइए तो ये भी करने से क्या हो जाएगा, मुक्त, यानी कि a-2 का होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी किसके, 4 के, क्योंकि ये भी तो भाई आपका वर्ग है, दोनों पक्षों का वर्ग है, तो इधर जितनी घात लगाएंगे उतनी इधर भी लगाएंगे, तो ये हो गया। अब आप देखिए भाई, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और a-2 का होल स्क्वायर, ये धनात्मक, इधर आके क्या हो गया कि बिना 95 बिना करे भैया, नहीं तो उसमें भी मतलब दिक्कतें होगी। तो ये आपका हो जाएगा a-2 का होल स्क्वायर बराबर 8 - 4, तो यहाँ पे a-2 का होल स्क्वायर बराबर किसके भाई, क्योंकि 8 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 4 ही मिलेगा, ठीक। अच्छा, अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, यानी कि a-2 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अच्छा, वर्गमूल लेंगे तो एक चीज और जान लीजिएगा कि इनके साथ प्लस और माइनस दोनों होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई a-2 बराबर 2, क्यों, घातें समान होने पे आधार भी क्या होती हैं, समान होती हैं, पहले वाले वीडियो में बताया है, फिर भी आप जान लीजिएगा। a पे पावर m बराबर b पे पावर m इक्वल टू a बराबर b, ये हो गया भाई। तो यहाँ देखिए हम इसको क्या लेंगे भाई, प्लस माइनस, ये ऋणात्मक उधर जाके धनात्मक, तो एक बार हम प्लस ले रहे हैं, एक बार माइनस ले रहे हैं, तो +2 और +2, तो a बराबर हमको मिल गया एक बार 4। अब की बार -2 ले रहे हैं, तो a बराबर -2, ये ऋणात्मक उधर जाके क्या हो गया भाई, धनात्मक, तो a बराबर क्या मिल गया, 0। मतलब a के 2 मान मिलेंगे, एक आपको 4 मिलेगा और एक आपको 0 मिलेगा, जानते हैं 0 0। चलिए भाई, चलिए भैया, तो एक और नन्हा सा ये सवाल आ गया आपके सामने, बहुत प्यारा है, देखिए कहना क्या चाहते हैं इसको भी देख लिया जाए। ये कह रहे भैया सिद्ध कीजिए, एक बिंदु आपका 6,9 है, दूसरा बिंदु आपको 0,1 है, और तीसरा जो बिंदु आपको दे दिया है वो -6, -7 है, और ये क्या है भाई, संरेख है। संरेख होने का मतलब हो गया कि तीनों लोग समान है, ठीक। अगर तीनों लोगों का मान एक समान आ गया, जैसे मान लेते हैं कि माना भाई a बराबर हमको दे दिए हैं 6,9, अब आपकी मर्जी है, मानिए PQR मानिए, जो भी आपकी मर्जी है, JK मानिए, और b बराबर आपको दे दिया है 0,1, और c बराबर हमको दे दिया भाई ये। अब बोले भाई इसमें ये कहा जाए कि ये आपस में संरेख है, तो संरेख होने का मतलब हो गया कि आपका जो AB होगा वो BC के बराबर होगा, और जो BC होगा वो आपके CA के बराबर। अगर तीनों लोगों का मान आपस में बराबर है, जैसे पड़ोसी का घर देखिए, अगर आपका घर पड़ोसी के घर के बराबर है तो आप संरेख हैं, और आपका घर पड़ोसी के घर से ऊपर या अप या डाउन, मतलब उनका हो सकता है भाई डबल मंजिला, आपका एक मंजिला हो सकता है, आपका डबल उनका एक हो, तो संरेख नहीं है, मतलब एक दूसरे के छत में कूदने में दिक्कत हो जाएगी ना, तो संरेख का मामला है। चलिए भाई, तो पहले हम किसको निकालेंगे, AB के बीच की दूरी निकाले भाई। वैसे आप सब समझदार भी हो चुके हैं, बहुत समझदार हुए हैं, तो AB के, ये पहला पोजीशन हमारा भाई, के बीच की क्या निकालेंगे भाई, दूरी निकालेंगे। अब AB के बीच की अगर दूरी निकालना तो हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे D बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होगा ना भाई। निर्देशांक ज्यामिति में यार क्या किया जाए, ये 3 सूत्र का प्रयोग है। इसके बाद आपको हम अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन का डेरिवेशन करेंगे, मतलब निगमन पूरा कर देंगे सूत्र का, और फिर उस पर कुछ सवाल हल करा देंगे। अब इसको अगर आप 2 बार देख लिए वीडियो को भाई, तो कंफर्म है कि आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब कहीं भी गोला मार सकते हैं।
तो ये आपको, और ये भी बात सोचिए कि हमेशा सर क्या करते हैं भाई, x2 को पहले x1 को बाद, आपकी मर्जी हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो चलिए भाई इसको हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, b से। अच्छा इसमें देख लिया जाए ना कि a में x1 हमारा कितना हो जाएगा 6 और y1 कितना हो जाएगा, फिर बाद में चेंज भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, आपका हाथ है, आपका हथियार भैया, चाहे जो कीजिए, है ना। b को भी आप सब मान लीजिए आपका सबसे बड़ा हथियार ये है भाई। तो ये आपका हो गया x2, ये 0 हो गया, तो आपका दिमाग भी हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई ये, ठीक। अब अगर c को मानना चाहे तो c को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं यार अब c को मानने के बाद हमको दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब c को x3 और y3 मान लीजिएगा, जब हल करना होगा तो फिर क्या कीजिएगा, मतलब जब a को निकालना होगा तो x3 में से x1 को घटा दीजिएगा, y3 में से y1 को घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप सॉल्व कर सकते हैं ये। अब देखिए भाई x2 का मान कितना है, दिमाग आप सब लगाइए ना भाई, हमारा तो यार चल रहा है जो चलना चाहिए, आप सब भी चलाइए। तो देखिए भाई इसमें क्या है, d बराबर x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान, ध्यान से देखिए भाई 6 लिखा कि 0, 6 का क्या होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो यहाँ पे तो एक प्लस का चिन्ह लगेगा, y2 का मान कितना भाई 1 माइनस कितना 9 का होल स्क्वायर, तो बोलिए भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा d बराबर 6 का वर्ग, यार माइनस लगा देना भाई नहीं गोला हो जाएगी, और माइनस कितने का वर्ग भाई 8 का वर्ग, तो बोलिए भाई d बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो 6 छक्के 36, 8 अठाई 64, 64 लिख दे कि 84 भाई 64, दोनों को ऐड कर लिया जाए अर्थात जोड़ लिया जाए तो हमको कितना मिल जाएगा भाई 100, और आपको पता है रूट में जिसका जोड़ा बनेगा वही बाहर निकलेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए d बराबर 100 को अगर हम 10 गुणे 10 लिखते हैं तो हमको d बराबर कितना मिल जाएगा भाई 10, और ये आपका हो जाएगा, मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए जो आपकी मर्जी, क्योंकि आपके हाथ में मार्क पेन तो आपके हाथ में ना भाई, हमारे हाथ में थोड़ी नहीं, हमारे हाथ में तो बहुत। चलिए भाई अब आगे देखिए, अगर भाई हम इसमें BC के बीच की दूरी निकालें, मतलब दूसरे स्थान पे भाई बीच की, अब बीप मत पढ़िएगा, दूरी है ना भाई, अगर हमें BC के बीच की दूरी निकालनी हो तब भी आप वही लगाएंगे मैथ, तो यहाँ पे क्यों ना भाई हम सब C को भी लिख लें, तो ये x3 हो गया, x3 का मान कितना -6, और ये आपका y3, तो ये इसका मान -7 हो गया भाई। अगर इसको निकालना है तो हम सब कुछ दूरी तक जा सकते हैं, चलिए भाई सूत्र को क्या फिर लिख दिया जाए, लिख दे भाई, चलिए लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा बड़ा ना दिखा जाए, ये और ये और ये, अब बात समझ में आ गई भाई, मतलब हमने क्या किया है x2 को पहले लिख दिया, x3 को बाद में लिख दिया, ठीक। और इस पे आपको पता भाई क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वाला सूत्र आप देखिए ना भाई, तो यहाँ पे भी लगा दिया जाएगा। अब आप देखिए भाई क्या किया जाए, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं d बराबर रूट में x2 का मान कितना 0 माइनस, यहाँ पे माइनस ये होता, देखिए भाई माइनस है ना, तो ये आपका माइनस और माइनस प्लस, ये आपका हो गया 6 का मान, और प्लस y2 का मान कितना भाई 1, माइनस और माइनस प्लस होल स्क्वायर, तो आपको मिल गया d बराबर रूट में 6 छक्के भाई 7, क्योंकि यहाँ पे 7 है हमने जोड़ के ही रख दिया, 6 छक्के 36, 8 अठाई 64, दोनों को जोड़ लिए भाई, तो हमको रूट में मिल गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है भाई 10 मात्रक, बोली होगा। अब एक चीज तुमको कंफर्म हो गया कि हमारा जो ये भी है वो BC के बराबर है, यानी कि अपना मकान पड़ोसी के मकान के बराबर हो गया। अब देखें दूसरे के,
अच्छा इसके बाद देखिए भाई, अपने से नहीं कोई दिक्कत होती है, जब कोई बढ़ता है तो उसको दिक्कत होती है। चलिए भाई आगे देखिए, बीसी निकालनी है ना भाई, कि सीए के बीच की क्या निकालेंगे भाई, दूरी। तो इसके लिए तो सूत्र हम सब यहां पे लिख दे रहे हैं। अच्छा मैं अब AC के निकालना भाई, तो x1 x3 y1 y3। x1 का मान ना रख के भी हम सब सूत्र को लिख ले रहे हैं, x1 x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 y3 और का क्या भाई, होल स्क्वायर हो गया। अब सूत्र को रखिए, इनको डी कर दीजिए भाई, मान को रख लीजिए। x1 का मान कितना दे दिया, तो देखिए भाई x1 का मान 6 माइनस x3 का मान कितना भाई, -6 है। चलिए भाई तो यहाँ पे -6 लिख लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर हो गया भाई। y1 और y3, y1 का मान कितना भाई 9, y3 का मान माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। अब बोले भाई यहाँ पे d बराबर रूट में 6 6 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर हो गया भाई। अच्छा d बराबर आपको मिल गया 12 बार योग कितना भाई 144 और प्लस 16 16 256 होता है, देख लीजिए ट्रिक आप सबके पास है, बता भी चुके हैं। ये आपका 16 है, इसका वर्ग कर दीजिए ऐसे, 6 छक्के 36, 1 का 1, 6 के 6 6 दूनी 12, ये इकाई का अंक आप सब छोड़ दीजिएगा, ये सॉरी भाई, तो 6 5 2 यानी कि 200 कितना आ गया भाई 56 आ गया हो गया। अब यहाँ पे देखिए भाई d बराबर रूट में 144 और 256 को अगर जोड़ ले तो 400 हो जाएगा, क्यों 4 और 6 10 हासिले 5 4 9 और 1 10 हासिले, यहाँ पे देखिए भाई 2 1 3 और 1 4। इसका अगर वर्गमूल निकाल ले तो कुछ लोगों को दिक्कत भी होती होगी, तो देखिए भाई इसमें क्या किया जाए, इसको हम 20 गुणे 20 लिख ले तो हमको यहाँ पे d बराबर हो जाएगा 20 मात्रा। अब देखिए क्या आपका AB BC और CA बराबर है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबंध से संरेख कब होता, जब तीनों आपस में बराबर होते तो संरेख होता, और तीनों आपस में बराबर नहीं है तो ये संरेख नहीं है। तो अगर ये आपका तीनों आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC और नॉट इक्वल टू CA या AC, और नीचे लिख सकते हैं अतः यह संरेख नहीं है, अतः यह संरेख नहीं है। अब तो आप सब समझ ही गए होंगे भाई संरेख होने का प्रतिबंध, तो ये आप नोट कीजिए, फोटोकॉपी कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। चलिए भाई तो ये आपको एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या किया जाएगा, हम यहाँ पे कहते हैं भाई कि उस बिंदु का कोड ज्ञात कीजिए। तो भाई ज्ञात करना अर्थात हम उसको मान सकते हैं, तो हमने मान लिया, माना उस बिंदु का कोड क्या है भाई x है, जिसकी भुज कितनी है 10 है। अगर कहीं पे आपको कोट और भुज दोनों मतलब आपको कोट दिया है या भुज दिया है और कोट या भुज निकालना था, तो किसी एक बिंदु का निर्देशांक होगा। तो हमने जिस बिंदु को माना वो बिंदु हमारा A है, और A की जो भुज दे दिया वो हमको 10 दे दिया है, और कोट कितना हमको दिया भाई, तो कोट तो हमने माना तो ये हमारा x हो गया, भुज 10 है, और जिससे बिंदु 2, मतलब एक बिंदु तो हमारा A हो गया। अब इससे एक दूसरे बिंदु की जो दूरी है वो 2, कितना भाई 3 है, तो दूसरा बिंदु हमने क्या मान लिया B, यानी कि 2, -3।
अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है, तो यहाँ पे अगर भाई ये 10 मात्रक है तो d बराबर कितना लिख लेंगे 10 क्या भाई मात्रक। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या किया जाए भाई कि अगर हमें a और b के बीच की दूरी निकालनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे d बराबर रूट में सूत्र लगा देंगे कि डायरेक्टली रख दें। चलिए लिख दे रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। b का मान हमको कितना दे दिया भाई 10, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दे रहे भाई तो हमको यहाँ पे d का मान वर्ग कर दिए। अब x2 का मान कितना है x1 का, तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। मानने में कभी गलती मत कीजिएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे 10 माइनस या यहाँ पे 2 माइनस 10 का क्या लिखेंगे भाई वर्ग, किसका चिन्ह प्लस y2 माइनस y1 तो -3 और यहाँ पे माइनस क्या भाई x हो गया भाई। ये आप क्या कीजिए क्रम को थोड़ा पलट दीजिए तो और अच्छा आपके लिए हो जाएगा। ये इसको आप मान लीजिए y1 और इसको आप मान लीजिए y2 तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। और इसको भी आप वही क्रम को पलट दीजिए, इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए x2। अब आपके पास एक सुविधाजनक ये हो गया कि 10 में से आप 2 को घटा दीजिए और x में माइनस माइनस प्लस ये 3 का क्या कर दीजिए वर्ग, 10 इसका आपने क्या किया भाई वर्ग, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग किया है तो इसका अगर आप वर्ग किए तो इसका भी करेंगे। तो ये आपका करने का मान होता है 1/2। अब इसमें ये 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8 का वर्ग और प्लस x प्लस 3 का वर्ग। अब मान लीजिए जिसको भाई कंफ्यूजन हो यहाँ पे देख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा रूट में थोड़ा सा ये और ये पे पावर क्या हो जाएगा भाई 2, इस पे भी वर्ग इसके पे भी वर्ग। अब आप स्वयं सोचिए यहाँ का जो मान होता है वो 1/, करके होता है तो 100 बराबर 8 का स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर अब पे पावर 1/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल तो आपके पास केवल होल स्क्वायर भी तो बचा भाई। तो यानी कि ये आपका हो गया 100 बराबर 8 × 64 प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। धनात्मक इधर आके ऋणात्मक तो 100 माइनस 64 बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपको 100 में से अगर 64 घटा देंगे तो भाई 36 आ जाएगा। 36 बराबर x और प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया जाए भाई। अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे लिए ये सुविधा हो जाएगी। तो ये आप वर्गमूल लेंगे भाई तो ये 6 हो जाएगा, वर्गमूल लेने पे प्लस और माइनस दोनों लगाया जाएगा और बराबर ये x प्लस 3 हो गया, एक बार धन चिन्ह और एक बार ऋण चिन्ह। तो x बराबर ये धनात्मक इधर आके ऋणात्मक, हम एक बार प्लस 3 ले रहे हैं, सॉरी एक बार प्लस 6 ले रहे हैं तो 6 माइनस 3 तो x बराबर हमको 3 मिल गया। अब की बार माइनस 6 ले रहे हैं तो x बराबर -6, ऋणात्मक इधर सॉरी धनात्मक इधर आके ऋणात्मक तो ये 3 हो गया। ये x बराबर आपको कितना भाई -9, दूरी कभी ऋणात्मक ले नहीं जाती तो x बराबर कितना भाई 9 क्या मात्रक, और ये भी आपका क्या हो गया भाई मात्रक। तो ये आपके थे x के मान। चलिए भाई अब इसको आप सब नोट कर लीजिएगा और कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। अधिक से अधिक भाई आप सब लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, ठीक। और मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं या कमेंट में लिख दीजिए कि हमको ये नहीं है कि आपको बस अपने क्लास का प्रश्न सॉल्व कीजिए,
आप सबको मतलब 2-4-6 दिन के अंदर हो सकता है कि आप सबको केमिस्ट्री भी 11th का चालू कर दिया जाए। 11th की केमिस्ट्री भी अब पढ़ाना चालू किया जाएगा जल्दी, और उसको भी आप सब शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। केमिस्ट्री नए तरीके से पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स तो पढ़ाई ही जा रही है, ठीक। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फिलहाल। उसके बाद में कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, यानी कि अंतः विभाजन और बाह्यता विभाजन। तो आप क्या कीजिएगा, उसके डेरिवेशन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, और फिर ताकि आपको जल्द से जल्द वो चीज़ समझ में आ जाए। चलिए भाई, गुड बाय।